हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कॉस्ट, एंड लास्ट हमारा होगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर में होती क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. It involves the recording, classification, allocation of various expenditures for the determination of the cost of products and services and creating financial statements. तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी अकाउंटिंग की एक ब्रांच होती है। अकाउंटिंग में कई तरह की अकाउंटिंग्स आती हैं, जैसे इसमें एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। उसी तरह एक इसका पार्ट जो होता है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जो हमारी मेन अकाउंटिंग है उसकी एक ब्रांच है। इसमें क्या होता है, जो भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने की कॉस्ट आती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अलग अलग कैटेगरीज़ में या ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं और जो भी अलग अलग एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से हुए हैं उसको फाइंड आउट करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे जो डेटा हमें मिलता है या जो भी डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉस्ट स्टेटमेंट जिनको बोलते हैं वो भी बना सकते हैं। This data is generally used in financial accounting. This help us to calculate the cost of various goods. तो ये डेटा जो है हमारी हेल्प करता है अलग अलग प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने में या कैलकुलेट करने में। It also involves a suitable presentation of this data for the purpose of cost control and guidance to the management. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉस्ट डेटा है जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको हमने नोट डाउन किया है या प्रॉपर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं एक ग्राफ्स बनाकर, टेबल बनाकर या स्टेटमेंट के ज़रिए उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको मैनेजमेंट यूज़ करेगी फॉर फ्यूचर पर्पस या एस्टीमेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। It deals with the cost of every unit, job, process, order, service, etc., whichever is applicable, and includes the cost of production, cost of selling, and cost of distribution. तो इसमें हर एक यूनिट की कॉस्ट ऐड की जाती है, हर एक यूनिट की कॉस्ट के साथ ये डील करता है। एक यूनिट बना रहे हैं हम, कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी कॉस्ट आ रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है या उसमें डील किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो की जा रही है, तो हर एक प्रोसेस कितना कॉस्ट ले रही है, कितना खर्च आ रहा है एक एक प्रोसेस को फॉलो करने में, तो उसकी कॉस्ट है। तो जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस, हर एक चीज़ की कॉस्ट के साथ जो है कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है। और मेनली क्या आता है इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्ट को सेल करने की जो कॉस्ट होगी जिसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, जिसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, वो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेलिंग। एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी होगी उस प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है, मतलब फैक्ट्री से लेकर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो कॉस्ट आएगी उसको भी हम इसमें डील किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी हर तरह की कॉस्ट को, हर तरह के एक्सपेंसेस को और उनसे होने वाली हर तरह की इनकम को कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड है हमारा, इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम डेटा कॉस्ट का रिकॉर्ड करते हैं उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। इट establishes budgets and standards so as actual cost may be compared to find out deviations और variances। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें डेटा मिल रहा है उसके बेसिस पे हम बजट बना सकते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं और उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट का बजट बनाया या स्टैंडर्ड सेट किया है कि जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा तो उसकी कॉस्ट होगी 20 रुपीज़।
तो जब हमारा एक्चुअल आउटपुट हम रिसीव करते हैं तो मान लीजिए उसकी कॉस्ट आ रही है 22 रुपीज़। तो जो हमारा स्टैंडर्ड था वो 20 था, जो एक्चुअल हम रिसीव कर रहे हैं वो 22 है। तो उनके बीच के जो डिफरेंस आ रहा है 2 रुपीज़ का, उसको बोलते हैं डेविएशन या वेरिएंसेस। तो जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके डेविएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। It supply useful data to management for taking various financial decisions such as introduction of new products, replacement of labor and machine etc. तो कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डेटा हमें मिलता है वो हम अपनी मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है नेसेसरी डिसीजंस ले सकती है और नेसेसरी पॉलिसी या प्रोसीजर्स बना सकती हैं या एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोसीजर्स में चेंजेस भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर और मशीन की बात की है। तो मान लीजिए कोई मशीन है, वो काफ़ी टाइम से हमने अपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंस्टॉल की हुई है, तो अभी उसकी धीरे धीरे यूज़ करने से एफिशिएंसी कम हो गई है, तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमने डेटा जब मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया तो उनको इससे हेल्प मिलेगी उस मशीन को रिप्लेस करने की, कि कौन सी मशीनरी या इक्विपमेंट को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह लेबर अगर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है या उसकी परफॉर्मेंस पहले से लो हो गई है, डाउन हो गई है, तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन कई सारी चीज़ों में ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा होता है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा cost accounting provides cost information on the basis of which selling prices of products or services may be fixed। तो cost accounting से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं, उनके बेसिस पे हम अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट को बनाने तक, जब वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है, तब तक की जितनी कॉस्ट है हम उसको ऐड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें कितना मार्जिन या कितना प्रॉफिट चाहिए। तो जब हम उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपना प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो हम सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टूल टू फिगर आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट और अ प्रोसेस। इससे हम अपने किसी भी यूनिट की एफिशिएंसी या फिर किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी प्रोडक्ट को बनने में कोई भी एक प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें कितना आउटपुट आ रहा है। हमारे पास अल्टरनेटिव भी है इसका, अगर हम वो अल्टरनेटिव प्रोसेस यूज़ करेंगे तो उसका आउटपुट कितना आएगा। दोनों में से हम कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है। तो इस चीज़ को भी फिगर आउट करने में, प्रोसेस की एफिशिएंसी में, या कौन सी यूनिट और ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, उसकी एफिशिएंसी चेक करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा जो है मैनेजमेंट की हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट इज़ डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन गुड और सर्विस। कॉस्ट क्या होती है, एक प्रोडक्ट या गुड्स बोल लीजिए, उसको बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि हमने बात की कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट। From a seller point of view, cost is the amount of money that is spent to produce a good or product। तो अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सेल करने जा रहा है, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, उसका जो प्रोडक्ट है उसको बनाने तक की जो उसकी अमाउंट उसने स्पेंड किया है, खर्च किया है, उसके लिए वो क्या होगी, कॉस्ट होगी। फ्रॉम अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, the cost of a product is also known as the price. This is the amount that the seller charges for a product and it includes both the production cost and profit। तो बायर के लिए क्या कॉस्ट होगी, जो वो उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए या परचेज़ कर रहा है, तो उसके लिए जो वो पे कर रहा है उसके लिए वो कॉस्ट होगी। इसमें जो सेलर है उसकी कॉस्ट ऑफ उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस उसका प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होंगे।
कॉस्ट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एज एन एक्सपेंस। तो बुक कीपिंग में जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो कॉस्ट को हम एक खर्चे के रूप में वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कई तरह की कॉस्ट होती है, वैरायटी ऑफ कॉस्ट आर अवेलेबल। हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मेन कॉस्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, even if your output changes or you don't produce anything, your fixed cost stay the same. Example, rent, depreciation, etc. तो फिक्स्ड कोस्ट जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि फिक्स्ड है जो, ठीक है। तो ये वो कोस्ट होती है जो हमारे लेवल ऑफ आउटपुट या जो हमारी प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से या उसके कम होने से चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कोस्ट। हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, मान लीजिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद है, फिर भी वो कॉस्ट हमें पे करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल है रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। अब जैसे रेंट है, हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, या हमने कोई फैक्ट्री, यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो फैक्ट्री रेंट पे ली है, तो हम वहाँ प्रोडक्शन करें ना करें हमें उसका रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट चेंजेस। This type of cost varies depending on the number of products a company produces. A variable cost increases as the production volume increases and it falls as the production volume decreases. Example, labor cost, cost of raw material, etc. तो वेरिएबल कोस्ट क्या हुई, वो कोस्ट जो चेंज होती रहती है। अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये कोस्ट ज़्यादा हो जाएगी, अगर प्रोडक्शन कम हो गई या बंद हो गई तो ये उसके हिसाब से कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिपेंड किस पे करेगी, हमारी प्रोडक्शन पे या लेवल ऑफ आउटपुट पे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लेबर है, तो जब तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेबर काम कर रही है, जब हमने प्रोडक्शन बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, लेबर कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो क्या हुआ, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो काम ही नहीं करेगी तो हम उसको पे नहीं करेंगे। तो इस तरह की कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिर है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जितनी ज़्यादा गुड्स बनेंगी उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, तो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी। अगर हम पहले मान लीजिए 100 यूनिट्स बनाते थे, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा। अब यूनिट्स अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, रॉ मटेरियल भी इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अगर डिक्रीज़ करेंगे, रॉ मटेरियल भी कम यूज़ होगा तो कॉस्ट भी कम लगेगी। तो इस तरह की कॉस्ट जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। A semi-variable cost is a mixture of fixed and variable components. The fixed part of the semi-variable cost usually represent a minimum fee for making a particular item or service available. The variable portion is the cost charged for actual using the service. तो सेमी वेरिएबल क्या होती है, जो कॉस्ट थोड़ी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वो सेमी वेरिएबल होती है। फिक्स्ड होती है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई सर्विसेज ली है, तो सर्विसेज लेने के लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो वो कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब आप उस सर्विस को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट उन दोनों का कॉम्बिनेशन या दोनों का मिक्सचर होता है। तो एग्ज़ाम्पल जैसे ले लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है कि इसमें हमारा कुछ रेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए मंथ के हिसाब से 300 रुपीज़ फिक्स है, आप कंजम्पशन करो या ना करो, आपके 300 जो है रेंट में ऐड होंगे ही होंगे, आपको 300 पे करना ही पड़ेगा। फिर बाकी जितनी आप लाइट यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, बाकी आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो उसके हिसाब से आता है। इसी तरह जैसे हम टेलीफ़ोन की, लैंडलाइन टेलीफ़ोन की बात करें तो उसमें भी ऐसे होता है कि टेलीफ़ोन का भी एक फ़िक्स्ड चार्जेस होते हैं, जैसे 150 रुपीज़ पर मंथ हो गया, बाकी जितनी आप कॉलिंग करोगे उसके हिसाब से वो बीच में ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो 150 रुपीज़ है वो फ़िक्स्ड हो गए,
वो आपने टेलीफोन सर्विस ली है उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा आप पे करोगे वो जितनी आप उस सर्विस को यूज़ करोगे उसके हिसाब से पे करोगे। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आर द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, जिसमें हम अपनी ये तीनों कॉस्ट जो हमने अभी पढ़ी है इनको ऐड ऑन कर लें तो वो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। फिर है इफ़ द आउटपुट लेवल इज़ ज़ीरो देन टोटल कॉस्ट वुड कंसिस्ट ओनली ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो तो रहेगी ही। नेक्स्ट हमारी कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल। Marginal cost is the cost of producing an additional unit of output. In other words, marginal cost is the addition made to the total cost by producing one more unit of output. तो मार्जिनल कोस्ट क्या होती है कि प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, मान लीजिए 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बना रहे हैं मतलब 100 बना रहे हैं +1, तो जो हम +1 एक एडिशनल यूनिट बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग कोस्ट। ऑपरेटिंग कोस्ट आर द कोस्ट इनकर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, एग्जाम्पल सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, स्टेशनरी एक्सेट्रा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो बिज़नेस को चलाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमें रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर या खर्चे करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन चलाए रखनी है तो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए काम करने के लिए, तो उनको जो हम सैलरी पे करेंगे वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है। अब कुछ पेपर वर्क होगा, पेपर चाहिए होंगे, पेन चाहिए होगा, स्टेशनरी की और आइटम्स चाहिए होंगी, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर पोस्टेज है, जैसे लेटर पोस्ट कर रही हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर मान लीजिए हमने इंटरनेट फैसिलिटी इंस्टॉल की हुई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ टाइप्स थी कॉस्ट की। होप आपको सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।